उसे दया शब्द से परिभाषित किया जाता है। दूसरा शब्द है कृपा। अगर बुद्धि कम है, विवेक कम है, शालीनता कम है, जीना नहीं आता ठीक से, उसमें कोई आपकी मदद करे, आपको इन 84 लाख बंधनों से मुक्ति के लिए आपको शिक्षा दीक्षा दे, जैसे गुरु करता है, तो उसे कहा जाता है कृपा। तो कहते हैं नहीं, गुरु कृपा। तो ये हुआ दया और कृपा। यानी आपका जो जीवन है, शरीर और जीवन दो वस्तुएं हैं। शरीर के लिए आपको जिंदा रखने के लिए कोई मदद करे, उसे दया कहते हैं। और जो जीवन को आपके उन्नत बनाए, ईश्वर की राह में आपको लगाए, आपको मानसिक शांति दे, उसे कृपा कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति दया और कृपा दोनों करे, यानी आपके शरीर के लिए भी उसने व्यवस्था की, जिंदा रखने का प्रयास किया और जीना भी सिखाए, यानी दया भी की और कृपा भी की, तो उसे करुणा कहा जाता है। करुणा शब्द से परिभाषित किया जाता है कि करुणा की है प्रभु, आपने मुझ पर करुणा की है। हे गुरुदेव, आपने मुझ पर करुणा की। तो ईश्वर से हम करुणा कहते हैं ना, करुण पुकार करते हैं। तो इन तीन शब्दों का अर्थ ऐसा है, सुनने में एक जैसे लगते हैं, दया, कृपा, करुणा। हिंदी भाषा बहुत महत्व लिए हुए। हिंदी में जो बोला जाएगा, शाब्दिक अर्थ उसका वही रहेगा, बदलेगा नहीं। संस्कृत में बोला जाएगा, एकदम अडिग रहेगा। बड़ा थोड़ा विषयांतर होगा, लेकिन एक गौरव की बात है कि यह देश, हमारी संस्कृति में संस्कृत भाषा का बड़ा महत्व रहा है। आज आपको जान के इस बात का गर्व होगा कि एक नई विद्या आई है अभी बाजार में, टेलीविजन और उस पर चल रहा है खूब, मोबाइल पे एक मोबाइल विद्या और आ गई है कि आपको यही नहीं पता लगेगा, आपकी फोटो वीडियो पता नहीं क्या क्या बना के क्या कर देंगे। आप कहोगे हम तो कभी किए नहीं, तो बना के दिखा देंगे। उसको बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खतरनाक टेक्नोलॉजी आई है। किसी को कुछ भी, किसी का पिक्चर बना के, आप दो लोग बैठे हैं यहाँ पे, आराम से प्रेम से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, और उतना वीडियो निकाल के ऐसा बना देंगे कि घूसा लात चलाए आप में। आपको अरे ये तो हुआ नहीं, वो AI है। अब ऐसा विद्या आ गई है। दुनिया के किसी लीडर के साथ आपका कहो हाय हेलो थैंक यू दिखा दें, बैठ के खाना खाते दिखा दें, भोजन बात करते दिखा दें, आदमी कंफ्यूज। तो आपको जान के गर्व होगा कि जो संस्कृत विद्या है, भाषा है अपनी, संस्कृत हमारी जो भाषा है, प्राचीन भाषा, भाषाओं की भाषा है। तो जब AI की टेस्टिंग चल रही थी, तो उसमें तमाम भाषाओं का समावेश किया गया।
कि कौन सी भाषा समझेगा ये बोलने पर। दुनिया की सभी भाषाएं फेल हो गईं और एक भाषा पास हुई, उसका नाम है संस्कृत। कि बोलो कुछ और अर्थ उसका कुछ। तो जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, तो बोले BUT बट, तो PUT, तो पट होता नहीं, वो बोलते हैं अंग्रेजी में पुट। तो PUT बोले पुट, तो बगल में लिखा BUT, अब हो जाएगा बुट। तो जो सामने कंप्यूटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो संस्कृत भाषा को ही प्राथमिकता मिली, AI में उन्होंने प्रयोग किया है। 100% परिणाम केवल संस्कृत भाषा से आए। ऐसे हमारे देश के हमारे विद्वान, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज थे, महर्षि, उन्होंने संस्कृत विद्या का, संस्कृत भाषा का ज्ञान हम लोगों को दी। एक जो शब्द कह रहा है उसका अर्थ वही है, दूसरा बदल नहीं सकता। जैसे हमने अभी कहा दया, कृपा, करुणा, तो तीनों के शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। तो अब जैसे हम कहेंगे दया, तो आप समझ जाओगे कुछ शरीर के बारे में बात हो रही है, कुछ रोटी कपड़ा मकान के बारे में बात हो रही है। जैसे कहा कृपा, लग रहा ध्यान साधना की कोई बात हो रही है, हाँ, हमारा जीवन और संवरे, उसकी कोई बात हो रही है। कहा करुणा, मतलब दोनों की बात हो रही। अब ये बात आपको कभी भूलेगी नहीं, हमेशा आपको याद रहेगी। तो दरबार हमेशा कहता है कि जो शब्द है, शब्द से इंगित एक वस्तु है। जैसे हमने कहा कि ग्लास, हमने बोला कांच का ग्लास, तो आपके अंदर कांच का ग्लास का चित्र बना सब में। कांच का गिलास बोले, हम बोले कि वहां कांच का गिलास रखा, उठा लो, तो आपके दिमाग में चित्र बन जाएगा। अच्छा, कांच का गिलास। और अगर वहां स्टील का रखा होगा तो आपके अंदर मैच नहीं करेगा, तो आप वहां से कहोगे गुरुजी यहां तो है ही नहीं कांच का गिलास। क्यों नहीं है? क्योंकि कांच का गिलास आपने पहले देखा हुआ है, इसलिए स्टील का गिलास रखा है और आपको समझ में आ रहा है कि यहां कांच का गिलास नहीं है। तो शब्द और शब्द से इंगित वस्तु और वस्तु में निहित अर्थ, उस वस्तु में अर्थ क्या छिपा हुआ है? क्या अर्थ है कि भाई इसे पानी डालो, दूध डालो, कोई तरल पदार्थ डाल के रखा जा सकता है, सदुपयोग किया जा सकता है, पानी पिया जा सकता है, दूध पिया जा सकता है, शरबत पिया जा सकता है, कुछ भी तरल पदार्थ में प्रयोग हो सकता है। ये उसका अर्थ। गिलास का और कहां प्रयोग करोगे? इसी में करोगे। तो उसका अर्थ समझ गए। जैसे ही अर्थ समझ जाते हैं तो अंदर एक चित्र बन जाता है हमेशा के लिए। अच्छा, आपके तो पानी पीना तो गिलास समझ में आता, गिलास है क्या? आप पूछते हो गिलास है? तो हर चीज के पीछे एक अर्थ छिपा होता है, अर्थ को जरूर समझना है। फिर कहा गया धीरता, वीरता और उदारता। आपने जो भी समझा है अपने जीवन में, जो भी समझा है आपने, अच्छी बातें, और जिस किसी से भी आपकी सहानुभूति है, तो सहानुभूति पूर्वक उसको वह बात समझाने में कि वो समझ जाए, उसके ऊपर धन खर्चा करते हैं, अपना श्रम से कमाया हुआ धन, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते हैं कि समझ जाए अच्छे से बात। धीरता, वीरता क्या है? आप स्वयं लग करके जो समझा है
उसको समझाने में लग जाएं, उसको सहानुभूति पूर्वक। धन नहीं खर्चा कर रहे हैं, लेकिन केवल पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। जो बात आपने समझी है, जीवन में अनुभव किया है, वो उसको अनुभव करा ले जाएं। इसको वीरता कहा गया है। तलवार लेके किसी के सर उतार देना, ये वीरता में श्रेणी में महापुरुषों ने नहीं कहा है। अच्छी बात आप तक पहुंचा देना, आपको अनुभव करा देना। तलवार लेके किसी को लूट लेना वीरता नहीं, किसी का राजपाट लूट लेना वीरता नहीं। उदारता यानी हर तरह से उसकी मदद की। इन शब्दों में अर्थ छिपे होते हैं। जब शब्द का अर्थ नहीं समझते, क्या वस्तु कौन सी है, उस तरफ कहाँ इंगित कर रहा है शब्द, तो हमारे लिए केवल शब्द होते हैं, अंदर गहरे में नहीं उतरते। ऐसे ही एक शब्द है तंत्र। तंत्र शब्द का अर्थ टोना टोटका, जादू टोना, झाड़ फूक बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आपका दरबार, ना कोई टोना टोटका होता सिखाया जाता आपको, ना होता है, ना जादू टोना होता है, ना किसी प्रकार से कोई झाड़ फूक होती है। आप अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा के दम पर दरबार में आते हैं, अपनी वैदिक प्रक्रिया करते, नहीं कर पाते हैं तो प्रार्थना ही करते हैं। तो अपनी ही प्रार्थना और संकल्प से आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक संकट दूर होते हैं। ये आपकी ही प्रार्थना संकल्प से होता है। ऐसा होता है तो हाथ उठा के बताएं कि हाँ वाकई होता है। आप लोग अनुभव है, सबके हाथ उठ रहे हैं, सबको अनुभव इस बात का है कि अपनी ही प्रार्थना संकल्प से, बाबा माँ से प्रार्थना से, माँ से प्रार्थना करने पर, भोलेनाथ से प्रार्थना करने पर आप तमाम संकटों से मुक्ति पाते हैं। आपको पता है कि लोग दरबार में आते हैं तमाम झूलते झालते, पेशी लेते हुए, हाजिरी लेते हुए, दरबार में आके एक ही दिन में उनकी हाजिरी पेशी उड़ जाती, गायब हो जाती। कहां चली जाती? क्योंकि ये नकली रोग हैं सब, ये रोग ही नकली हैं। यदि आपकी प्रार्थना में शक्ति है, क्षण में पेशी पेशा दरबार आते ही कट जाता है, बचता ही नहीं। सत्य से भेंट होती है पहली बार जब दरबार लोग आते हैं। आप भी पहली बार आए, तमाम संशय रहते हैं मन में, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे ही बाबा माँ से जुड़ते हैं सब गंदगी गायब। नहीं तो बहुत से लोग तो दरबार आकर के भाग जाते हैं, रुकते नहीं। सभी मजहब धर्म के लोग, पंथ के लोग दरबार में आते हैं और सभी आस्था, विश्वास, श्रद्धा के कारण, अपने ही प्रार्थना और संकल्प के कारण फटाफट सब गंदगी से मुक्त हो जाते हैं और स्वस्थ होते हैं। तो ऐसा ही एक शब्द है जिसका नाम है तंत्र। यह शब्द जिस किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाता है वहां व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जैसे ये तंत्र जुड़ेगा, राजतंत्र दिख जाएगा, कोई राजा का यहां पर शासन है। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का शासन है। लोकतंत्र, लोकशाही है। तो तंत्र जिसके साथ जुड़ता है वहां एक व्यवस्था दिखाई देने लगती है। तंत्र से आप सिर्फ अच्छे होते हैं और अच्छे कर सकते हैं दूसरों को, क्योंकि व्यवस्था है वो।
तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। व्यवस्था को समझना, इस प्रकृति की व्यवस्था को समझना ही तंत्र है, और समझ करके उस व्यवस्था के अनुरूप जीना, यही सुख देता है। व्यवस्था के विरोध में सोचने मात्र से हमें कष्ट होता है। अगर अभी आप सोचने लगो कि पहाड़ गिर जाएंगे, सब धरती पलट जाएगी, समुद्र सूख जाएंगे, पेड़ सब जल जाएंगे, भूकंप आ जाएगा, सब ध्वस्त हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है किसी को? नहीं अच्छा लग रहा तो हाथ उठाओ। किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, होना तो छोड़ो। खराब बात जो व्यवस्था के विरोध में है, सुनने में अच्छी नहीं लग रही। ओम जो हमने कहा इसको वाक्य निरस्त कर दिया जाए, सब शुद्ध। अब हम आपसे कहते हैं कि चारों ओर अब ऐसी हरियाली आएगी जो कभी नहीं थी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होंगी। हर आदमी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनेगा। खूब भाईचारा होगा आपस में, खूब मित्रता होगी, खूब ध्यान साधना जप तप अनुष्ठान अब खूब हुआ करेंगे, जगह जगह कथाएं हुआ करेंगी, जगह जगह देवी देवता हर समय सहायता करेंगे हम सबकी। चारों ओर खुशहाली होगी। हमारा परिवार खुशहाल होगा, मोहल्ला खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा, हमारा देश खुशहाल होगा। सुनने में अच्छा लगा? कितने लोग अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा। तो व्यवस्था को केवल सुनने मात्र से अगर अच्छा लगे और अव्यवस्था को सोचने मात्र से कष्ट होने लगे, तो सोचो अव्यवस्था में जीने वालों का क्या हाल होता होगा। सोचने में इतना कष्ट है अव्यवस्था, तो करने में, उसमें जीने वाला कितने कष्ट में रहता है। और व्यवस्था को सोच करके, व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीने वाला कितना खुशहाल होगा। केवल सोचने मात्र से खुशहाली हो रही, करने से कितना खुशहाल होगा। ये जो खुशहाली है, खुशहाली आती है, खुशहाली लाता है, इसी को तंत्र कहा गया है। तंत्र कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, व्यवस्था कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। जो अव्यवस्था है, गुंडे मवाली, वो आपका बुरा कर सकता। शासन है वो, शासन है वो आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवस्था है। जो अव्यवस्था फैलाएगा, तंत्र उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उनको हरिहर कर देगा। तो आप उस व्यवस्था का भाग हैं, दरबार से दीक्षित हैं, तंत्र क्रिया योग में दीक्षित हैं। इस धरती को खुशहाल बनाना है, हर मानव को खुशहाल बनाना है, अपने देश को खुशहाल बनाना है, पूरे विश्व को खुशहाल बनाना है। ये हमारा लक्ष्य हो। रोग मुक्त मानव, शोक मुक्त मानव, भय मुक्त मानव, भ्रम मुक्त मानव, ऋण मुक्त मानव, नशा मुक्त मानव। ऐसा आज बहुत आप सब सौभाग्यशाली समझें अपने आप को कि आपको मनुष्य योनि मिली। लाखों लाखों वर्षों तक नहीं मिलती लोगों को। मृत्यु के बाद कीड़े मकोड़े बन के पैदा होते रहते हैं, कर्म के भोग भोगते रहते हैं। आपको प्यारे प्यारे बाबा और माँ मिले, जिनकी कृपा दया करुणा सब आप पे बरस रही है। और निश्चित रूप से इसी जन्म में 84 लाख के जन्म मरण की जितनी भी बंधन हैं योनियों के, वो इसी
आपके जन्म में कट जाएं सारे भोग, तो कभी इस मर्त लोक में आने न पड़े और मानव पद से देव पद की ओर आपकी यात्रा शुरू हो जाए, दिव्य पद तक आप पहुंचे। और जो नहीं पहुंच पाया तो निश्चित रूप से फिर से मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा। हम मनुष्य योनि में जन्म पाते हैं और मनुष्य योनि में जन्म लेकर के पशु मानव की तरह जीते हुए, पशुओं की तरह, राक्षस मानव की तरह जीते हुए, सोचते समझते जब आपको कभी दरबार मिलता है तो आप समझदारी में आपका विकास होता है, आप समझदार होते हैं तो मानव पद प्राप्त होता है। और मानव पद जब प्राप्त होता है तो देव पद के लिए आपके यात्रा के पथ खुलते हैं, दिव्य पथ के लिए आपके यात्रा के पथ खुलते हैं। इस संसार में जिंदा रहना बहुत सरल है, जीना बहुत कठिन है। दरबार आपको जीना सिखाता है, बाबा और माँ आपको जीना सिखाते हैं, आपके कष्टों को हरते हैं, क्षण में हर लेते हैं। आपकी प्रार्थना और संकल्प से केवल आपके कष्ट, उनकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। यही आपका दरबार है जिसने स्मृति पर अनुसंधान किया। अभी तक इस पृथ्वी के ऊपर स्मृति पर, स्मृति महाविज्ञान पे अनुसंधान नहीं हुआ। स्मृति सब जानते होती है, स्मृति कैसे नष्ट की जाए क्षण में, स्मृति कैसे नहीं दी जाए अच्छी, दुष्ट स्मृतियां, नकारात्मक स्मृतियां कैसे क्षण में नष्ट कर दी जाएं, अच्छी स्मृतियां क्षण में कैसे आप में प्रवेश पा जाएं, कैसे आपका रूपांतरण हो जाए नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर से, ये सिर्फ आपका दरबार करता है, वो क्षण भर में करता है, वो आपके प्रार्थना संकल्प से होता है। ये सिर्फ आपका दरबार करता है धरती पे। आपके ध्यान और साधना के समय आपको भूतकाल में न जाने दे, भूतकाल की पीड़ा न सताए, भविष्य में न जाने दे, भविष्य की चिंता न सताए, वर्तमान में ही रखे आपको ध्यान साधना के समय, अर्थात वर्तमान से विरोध ना हो। ये दरबार करता है, ये दरबार की आपकी शक्ति है कि ध्यान साधना के समय भूत और भविष्य की कोई बात आपके मस्तिष्क मन में नहीं आती, नहीं आ सकती। वर्तमान में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। जो मानव लक्ष्य है समाधान पूर्वक जीना, कोई प्रश्न ना बचे, कोई समस्या ना बचे, कोई कष्ट ना बचे, परिवार में समृद्धि आए, समाज में अभय का वातावरण बने और पूरी सृष्टि में सभी एक दूसरे के सहयोग से सह अस्तित्व पूर्वक जी सकें, ऐसी दरबार की परिकल्पना है। ऐसा दरबार ने आपको डिजाइन बना के दिया है। यही मानव लक्ष्य है हर मनुष्य के लिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, किसी कबीले का हो, सब एक जैसा डिजाइन है। कैसे? अभी प्रमाणित कर देते हैं। अगर अभी आप जितने लोग यहां बैठे हो, हम सब से पूछे कि कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं, हाथ उठेंगे? सब सुखी रहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है पूरे संसार में जितने मानव हैं, किसी भी धर्म, मजहब, देश के हों, संप्रदाय के हों, कबीले के हों, आपको क्या लगता है वो दुखी रहना चाहते हैं? नहीं, वो भी सुखी रहना चाहते हैं। ऐसा आपको आ रहा है अंदर? तो क्या निकला? इस धरती का जितना मानव है, जो 700 साढ़े 700 करोड़ मानव है, मनुष्य है, सब सुखी रहना चाहते हैं। इस आधार पे हर मनुष्य एक जैसा है कि अलग अलग है? सब एक जैसा है। यही तंत्र है। जब ये बात आप समझ जाते हैं तो आपको व्यवस्था दिखाई देने लगती है, जाति की, धर्म की, पद की, छोटे बड़े की, धन से छोटा बड़ा, उम्र से छोटा बड़ा, अपने आप सब गिरने लगता है, टूटने लगती हैं दीवारें।
क्यों? क्योंकि सब सुखी रहना चाहते हैं। हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता, कोई दुखी रहना नहीं चाहता। किसी महापुरुष ने कहा, उनका नाम नहीं लेंगे, उन्होंने 4 बातें बताई। उनमें एक बात उनकी प्रमुख है, अपने हर शिष्य से कहते थे दीक्षा के समय, जैसे आज दरबार आपसे कह रहा है कि हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, वो एक ही बात कहते थे कि हर व्यक्ति में दुख है। देख लो सब लोग, सब में दुख है। अब जहां हमने कहा सब में दुख है, तो आपके अंदर निराशा आ जाती है। आती निराशा, आती है ना सुन के दुख। जब दरबार कहता है आपकी चाहना क्या, सुख है या दुख? सुख है, सुखी रहना चाहते? हाँ, सब सुखी रहना चाहते हो। एक आशा जागती है। तो हम कोशिश करें कि जितने भी सकारात्मक शब्द हैं उनका ही प्रयोग करें। नकारात्मक कहते हैं ना, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम आदमी अच्छे नहीं हो, सीधे उसको गोली ऐसी लगती छाती में। अगर आप उससे कह दो तुम अच्छे तो बहुत हो, लेकिन अगर थोड़ा और अच्छे हो जाओ तो फिर आनंद आ जाए, उसे बुरा लगा? अब नहीं लगा। शब्दों का हेर फेर है, बातचीत का थोड़ा बात का हेर फेर है, भाषा का थोड़ा सा हेर फेर है। हमारे देश में कई जगह अलग अलग भाषा बोली जाती। आप हरियाणा उधर चले जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आवाज देंगे किसी, ओरे छोरा इधर आ, ऐसे। अब हरियाणा वाला अगर यहां वाले को बोल ओरे छोरा इधर आ, वो कहेगा अच्छा ऐंठ रहा है, तलवार निकालेगा। छत्रपति शिवाजी याद आ जाएंगे उसको एकदम से, कि अपमान मत सहन करना। तो भाषा, भाव उसका अच्छा है, भाषा से गड़बड़ है। तो हमें एक बात हमेशा समझनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति है अगर आपका बुरा भी कर रहा है तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, चाहे बच्चा हो, भाई हो, पत्नी पति हो, माता पिता बच्चे हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं, जैसे आप यहां बैठे हैं, तो यहां बैठे हैं तो सुख पाने के लिए बैठे कि दुख पाने के लिए? सुख पाने के लिए बैठे। इसके बाद यहां से जिस कार्य में अपने जुटेंगे तो सुख पाने के लिए अपने काम में जुटेंगे। अभी तक जितने प्रयास आपने किए हैं वो सब सुख पाने के लिए किए। तो जो भी आपको कभी किसी से कष्ट महसूस हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये व्यक्ति आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता, ये व्यक्ति अपने को सुखी रखना चाहता है। अपने सुखी होने के अर्थ में व्यवस्था को समझा नहीं है, उल्टा सीधा जी रहा है, और उल्टा सीधा जीने के कारण इसको पता नहीं कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है। तो अपने सुखी होने के अर्थ में उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। आपको दुखी करने के लिए नहीं कर रहा। आप कोई भी काम ऐसा नहीं करते हो कि आपके परिवार का सदस्य कोई दुखी हो। करते हैं कोई काम आप सोचते हैं कि दुखी हो? नहीं, आप तो अच्छा सोच के ही करते हो, परिणाम उल्टा आ जाता है अनुभव कम होने के कारण। अब परिवार, पिताजी कहें सब तुमने नष्ट कर दिया, सब धन नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो ठीक नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति सुखी होने के अर्थ में ही सारे कार्यक्रम करता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि बच्चा हमारा है या अपने सुखी होने के लिए कोई गड़बड़ कर रहा है, तो हम उसको व्यवस्था बताएं, रास्ता बताएं, संस्कार दें। और उनमें संस्कार तभी आएंगे जब हमारे अंदर स्वयं वो संस्कार होंगे। जब हमारे आचरण में कोई चीज़ होगी तो बच्चों में, उनके आचरण में वो चीज़ अपने आप चली जाएगी। बहुत सुंदर है, हमारे अंदर तो है नहीं और हम बच्चों को सीख दें। तो बातें तो बहुत करना चाहते हैं आपसे, लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि दीक्षा भी आपको देनी है। हम तो बोलते रहेंगे सवेरे तक, ब्रह्म मुहूर्त इसी में हो जाएगा।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। बहुत सुंदर है। आप सब लोग तंत्र क्रिया योग की प्रथम चरण में प्रवेश पाए हैं। अपनी योग्यता के आधार पे, आपने क्षमता के आधार पे प्रवेश पाया है। निश्चित रूप से आप लोग अपनी ध्यान साधना के माध्यम से उस परम ऊर्जा का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करेंगे। बाबा माँ के प्यारे दुलारे और ज़्यादा बनेंगे। जितना ज़्यादा ध्यान साधना आपकी अच्छी होगी, उतनी आपकी समझदारी विकसित होगी, और वो जो समझदारी है वो आप में और आपके परिवार में दिखाई दे तो समझना कि हमारी समझदारी का विकास हुआ है। साधना में तमाम चीज़ें आती हैं, आएंगी। ध्यान पूर्वक आपकी साधना जब करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप भूतकाल और भविष्यकाल में आपकी एंट्री नहीं होगी। वर्तमान में ही रह करके आपकी ध्यान साधना होगी। वर्तमान में रह करके आप अपनी ध्यान साधना के माध्यम से धीरे धीरे शक्तियां, आप जो आपके अंदर स्वयं की शक्तियां हैं, वो खुलती जाएंगी। स्वयं की शक्तियां हैं क्या? स्वयं में शक्ति है क्या? शक्ति हमें चाहिए क्यों? जब भी आप अपने प्रति सकारात्मक होते हैं, समझते जाना आपकी शक्ति उतनी बढ़ रही है। और यह शक्ति आपकी समझदारी की शक्ति होगी। स्वयं के ऊपर विश्वास आपका बढ़ता जाएगा। स्वयं पर विश्वास का अर्थ ही यही है कि अंदर द्वंद्व समाप्त हो रहा है। जैसे जैसे द्वंद्व समाप्त होता जाए, समझो वैसे वैसे आपका स्वयं पर विश्वास बढ़ रहा है। भाव विचार में अंतर विरोध जैसे जैसे समाप्त होने लगे, समझो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जा रहा है। स्वयं पर जो विश्वास है, उसके बिना जीना बहुत मुश्किल काम है। स्वयं पर विश्वास के लिए कुछ बाहर जाके कोई सड़क अड़क नहीं खोदनी। स्वयं पर विश्वास के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि हम केवल शरीर नहीं हैं। मेरा शरीर भी है और मेरे शरीर के पीछे शरीर को चलाने वाला जीवन भी है। ये बात जितनी आपको ज़्यादा ध्यान रहेगी, आपकी समझदारी का विकास उतना तेजी से होगा। आप में होश
यह क्रिया आपको आपके अंदर होश बढ़ाएगी, बेहोशी तोड़ेगी। अधिकतर हम अपने को शरीर मान के, सामने वाले को शरीर मान के जीते हैं, तमाम संकट पैदा करते हैं, बनाते हैं संकट, जीते हैं संकट में। जिस दिन हमें यह समझ में आ जाता है कि जो मेरे अंदर जीवन है, मेरा शरीर है, दो हैं, ऐसे सामने वाले के भी शरीर और जीवन दो अलग अलग भाग हैं। शरीर से जब आप उसकी तुलना करोगे, सगे भाई की करो, पिता की करो, पुत्र की करो, माता पिता की करो, बच्चों की करो, शरीर से शरीर की तुलना करेंगे तो स्वयं पर विश्वास कम होगा। कोई बड़ा दिखेगा, पद से बड़ा दिखेगा, कोई धन से बड़ा दिखेगा, कोई लगेगा कि वो बल से बड़ा है, कोई उम्र से बड़ा है, कोई शिक्षा में, जो आधुनिक शिक्षा है इसमें बड़ा है, बड़ा छोटा दिखाई देगा। बड़ा छोटा दिखना ही भ्रम है, और भ्रम से ही भय उत्पन्न होता है, फिर भय से ही नकारात्मकता पैदा होती है, और नकारात्मकता ही रोग है। इस रोग से बचना है तो सामने वाले का शरीर नहीं, सामने वाले के जीवन को देखने की और उसका आकलन करने की कोशिश करना। जैसे ही उसके जीवन का आकलन करेंगे, जो उसके शरीर को चला रहा है, जो आपका शरीर चला रहा है, आपका जीवन, आपको दिखाई देगा दोनों एक जैसे। शरीर की क्षमता अलग अलग है, लेकिन जीवन की क्षमता एक समान है। जब आप जीने जाते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, एक या अधिक व्यक्तियों के साथ, समाज के साथ, तो ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। तो दो तरह से ध्यान है। एक वो जो आपको दरबार साधना के माध्यम से ध्यान की बात करता है, ध्यान साधना। ध्यान को साधना है, ध्यान को साधना है, अपने को साधना है, वही साधना है। अभी संतुलित नहीं है, डगमगा रहे हैं, उसी को महापुरुषों ने बोला कि साधना करनी, यानी साधना है अपने आप को संतुलित करना है। तो दो तरह से ध्यान देते हैं और ध्यान करते हैं, दो तरह से ध्यान होता है। जब दूसरों के साथ जीते हैं तो ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जब स्वयं में जीते हैं तो ध्यान करना आवश्यक है। एक भौतिकता को साधने के लिए ध्यान देना है, एक अभौतिक जगत में प्रवेश के लिए ध्यान करना है। दोनों ही आवश्यक हैं, क्योंकि दरबार परिवार परंपरा को श्रेष्ठता प्रदान करता है। जो परिवार परंपरा को छोड़ चुके हैं, वो भी परिवार में ही रहते हैं। अब आश्रम उनका घर है, गुरु भाई गुरु बहनें उनके सब भाई बहन हैं, गुरु पिता की तरह है, सब कुछ वही है, नाम बदल गए हैं। लेकिन जब समझदारी का विकास नहीं होता तो जीना नहीं बदलता। जैसे हम घर में जीते रहे हैं, वैसे आश्रम में जाके भी जीते हैं। घर में भी जिंदा रहने का प्रयास था,
और आश्रम मिल जाता है, गुरु परंपरा मिल जाती, तब भी जिंदा रहने का प्रयास सबसे ज्यादा रहता है। वही लड़ाई झगड़ा, वही दंगा, वही जमीन जायदाद, वही आश्रम, हम कब्जा, हम मालिक, हम गुरु, वही झगड़ा, वो छोटा वो बड़ा, वही चालू। जो कला हम सीख के आए हैं परिवार से, वो हम गुरु परंपरा में भी आके उन्हीं का खेल खेलते हैं, कहीं नहीं पहुंचते। कपड़े बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, लक्ष्य नहीं बदलता। लक्ष्य का पता ही नहीं है। लक्ष्य है क्या? हम जिंदा क्यों हैं? शक्ति हमें चाहिए क्यों? करना क्या है? क्या यही करना है? सुबह उठे, नहाए धोए, नाश्ता पानी किए, दोपहर भोजन किए, रात में भोजन किए, सो गए, सुबह फ्रेश हुए, फिर वही कार्यक्रम चालू। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया, मृत्यु हो गई। इतने के लिए? अगर इतने के लिए है तो फिर आप सब यहां नहीं बैठे होते। जरूर कुछ चाहिए, जरूर कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर। एक सीरियल है, कहते ना, दया कुछ गड़बड़ है। तो कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ जांचें कैसे कि गड़बड़ है? अब आपके पास जांचने की मशीन बहुत तेज हो गई है। अब आप क्षण में जांच लेते हो क्या गड़बड़ है। जब तक दरबार नहीं मिला था तब तक नहीं जांच पाते थे। अब तो दूसरों को भी जांच लेते हैं। अपनी कॉपी के साथ साथ सामने वाली कॉपी के तलाव तुम्हारी भी जांच दें। ऐसा हो गए। मानव लक्ष्य है, मानव का लक्ष्य सुखी रहना है। एक ही धर्म है, मनुष्य का नहीं, पूरे सभी का, जितने जीवन है सबका लक्ष्य है सुखी रहना। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, अल्टीमेट है, इसका कोई विकल्प नहीं। किसी से पूछो सुखी रहना छोड़ दो, एक बात छोड़ दो, ये हट छोड़ दो, इसके अलावा कुछ बताओ, कहेगा नहीं हमें तो बस सुखी रहना, यही चाहिए। ये मानव धर्म है, मानव सुख धर्मी है। धर्म का पता नहीं है। धर्म है क्या? मानव का धर्म है स्वयं में समाधान। समाधान का अर्थ हुआ कोई द्वंद्व नहीं अंदर, कोई झगड़ा नहीं अंदर, कोई समस्या नहीं है, कोई प्रश्न नहीं, ये समाधान है। ये मानव धर्म है। मानव का धर्म है कि उसका परिवार समृद्ध रहे, परिवार में समृद्धि रहे, किसी चीज का अभाव ना हो। अभाव का मतलब यह नहीं कि इतनी संपत्ति हो जाए कि 7 पुश्तों में खत्म हो। बहुत कुछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी बना रहता है, और लाओ, और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। यह दरिद्रता की निशानी है। दो तरह के दरिद्र हैं इस धरती पर, 2 प्रकार के दरिद्र हैं। एक है सुविधा विहीन,
दुखी और दरिद्र, और दूसरे सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। ये सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र अब ज्यादा हो गए हैं। सब कुछ होने के बाद हाय 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 और चाहिए, लूट ले सबका, फिर भी पूरा नहीं होता। उनको अभाव बना ही रहता है। वह सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र हैं। स्वयं पर विश्वास की कमी, इसीलिए सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र बने हुए हैं। तो मानव लक्ष्य है स्वयं में समाधान हो, परिवार में समृद्धि हो, समाज में अभय का वातावरण हो, और पूरी सृष्टि में सब एक दूसरे के साथ पूरकता के अर्थ में जी पाएं, सह अस्तित्व पूर्वक जी सकें। ये मानव लक्ष्य है। मंदिर बना लेना, जप तप अनुष्ठान करना, दान करना, प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, लोगों की मदद करना, ये धर्म नहीं है। यह मानव धर्म नहीं है। धर्म तक पहुंचने का रास्ता है। मानव जो धर्म है वो हमने भी आपसे चर्चा की। अगर आपको अपने में समृद्धि नहीं दिखाई देती, परिवार में सब कुछ होने के बावजूद भी, तो अभी आप धर्म के रास्ते पे नहीं हैं। स्वयं में समाधान नहीं है तो आप अभी धर्म को छू नहीं पाए हैं। वो व्यवस्था है धर्म, अभी व्यवस्थित नहीं हो पाए हैं, अभी धार्मिक नहीं हो पाए हैं। ये लक्ष्य तक पहुंचने के सारे रास्ते हैं, दान पुण्य पूजा पाठ धर्म कर्म, ये सब समाधान तक पहुंचने के रास्ते। बहुत भ्रम है। एक क्रिया होती है जीवन के अंदर, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि कहते हैं ना, बहुत बुद्धिमान है ये व्यक्ति। झूठ, बहुत रटा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, बहुत बुद्धिमान है, फटाफट ये काम करके वो काम करके देता, बहुत बुद्धिमान है, फटाफट सवाल हल कर देता है, बहुत बुद्धिमान है। यहां बुद्धि का कोई काम नहीं है। बुद्धि का काम सिर्फ धर्म के लिए है। बुद्धि का काम केवल अपनी समझदारी को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए। गणित लगा के फटाफट बता देना, 1408 गुणे 1509 बराबर इतना, फटाफट बता दिया बच्चे ने, ये बुद्धि नहीं है। ये स्मरण शक्ति है, ये चित्त का काम है, बुद्धि का नहीं है। चित्त में आपकी स्मृतियां हैं, स्टोर हैं, आपको याद है, ये बुद्धि का काम नहीं है, ये चित्त का काम है, आपकी स्मृतियां हैं उसमें। बुद्धि सिर्फ एक ही जगह काम करती है, सही का बोध कराती है बुद्धि। बुद्धि का काम सिर्फ बोध कराना है, सत्य का बोध हो जाए। जब सत्य का बोध होता है तो आश्वस्ति आती है, तो अंदर एक संकल्प होता है, बोलते हैं उसको ऋतंभरा। बुद्धि के अंदर एक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं ऋतंभरा। ऋतंभरा माने संकल्प। कौन सा संकल्प?
सत्य से भरा हुआ संकल्प, उसे नाम दिया हमारे महर्षियों ने ऋतंभरा। बुद्धि का काम गणित लगाना नहीं, बुद्धि का काम अपने जीवन में प्रकाश फैलाना है, सही का आकलन करना है। सही का बोध हो जाए तो बुद्धत्व के लिए रास्ता खुलता है। बुद्धि का काम वहां पर है। भ्रम पालक काम नहीं हो तो बहुत बड़ा बुद्धिमान है, तो बहुत पास हो गया, स्मृति से पास हुआ है। बड़े बड़े बुद्धिमान फेल हो जाते हैं, स्मृति नहीं याद है। क्रियाएं हैं जीवन में, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति, मन, इन सबका पोस्टमार्टम करो। एक एक काट काट के देखो क्या है इनमें, हमारे जीवन के किस भाग में कौन सी क्रिया निरंतर हो रही है। कौन सी रुक रुक के हो रही है। तो हमारे जीवन में जो कुछ है, सामने वाले के जीवन में भी वही रहता है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं भी सुख चाहता हूं, सामने वाला भी सुख चाहता है, और अगर दोनों मिलकर के एक दूसरे को सुख पहुंचा लें बगैर दुखी हुए, ये नहीं कि हम दुखी होकर के सामने वाले को सुख पहुंचाएं, ये कोई सुख नहीं हुआ। ये मानव धर्म नहीं है। मानव धर्म है उभय पक्षीय सुख, उभय पक्षीय सुख। दो व्यक्ति व्यवहार करके आपस में सुखी होते हैं बिना स्वयं को दुखी करे, ये सुख है, यह व्यवहार है। और उभय सुख ही सबको स्वीकार है। अपने घर में ही आप तमाम अपने को कष्ट में रख करके, कभी आप पत्नी को खुश करने की कोशिश करते हो, पत्नी कभी कष्ट में रख करके आपको खुश करने की कोशिश करती है, बच्चे कभी अपने को कष्ट में रख के आपको खुश करते हैं, कभी आप अपने को कष्ट में रख के बच्चों को खुश करते हो, कहीं नहीं पहुंचते। वो गड़बड़ जाला हमेशा बना रहता है। इसे दुख में जीना बोलते हैं। होना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, दुख मिलेगा। दुख की परिभाषा क्या है? हम हैं कुछ, कर कुछ रहे, दुख मिलेगा। हम जैसा हैं वैसा होना चाहते हैं, वैसा जीना चाहते हैं, नहीं जी पा रहे हैं, यही दुख है। हम जैसे हैं वैसा हो गए हैं, जी पा रहे हैं वैसा, ये सुख है। तो जिन स्थितियों और परिस्थितियों में हमें जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है न चाहते हुए भी, यही दुख है, यही दुख की परिभाषा है। और जिन स्थितियों परिस्थितियों में मैं जीता हूं, यदि उनमें सामंजस्य है, संगीत है, हार्मनी है, एक रास्ता है, वही सुख है। तो सुख और दुख की परिभाषा को समझ लेना है। अभी आप यहां बैठे हो, अभी आपका ध्यान न सर्दी है कि गर्मी है कि दिन है कि रात है, कहीं है ही नहीं। आपका ध्यान सिर्फ मेरी बातों पर है, क्योंकि आपके जीवन की बात हो रही है, आपके जीने के काम आएगी बात हो रही है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है, इसलिए आपको ठंडक, गर्मी, रात, दिन, नींद और भूख कुछ नहीं लग रही, उधर ध्यान ही नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण है उसको चुन लेना है, हंस की तरह। जो महत्वपूर्ण नहीं है दूसरों के लिए छोड़ देना है। हो सकता है दूसरे के लिए वो महत्वपूर्ण हो, आपके लिए जो महत्व की चीज हो उसे चुनना है, माला बनानी, पिरोना है। और ऐसे करके धीरे 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 जब आप एक एक कदम जीना सीखते हो, जीना शुरू करते हो,
तो एक किताब लिख जाती है पूरी। आप स्वयं के अंदर, आपके अंदर स्वीकार्यता आती है कि मैं सही रास्ते पर हूं। आपके परिवार में आपके प्रति स्वीकार्यता आती है, समाज में आपके परिवार और आपके प्रति स्वीकार्यता आती है, पूरी सृष्टि आपको स्वीकार लेती है। और इस सृष्टि में स्वीकार्यता के लिए आपको लोग कुछ करना नहीं है, अपने भाव और विचार पे ध्यान देना है। हम सोचते क्या हैं, विचार क्या करते हैं, इस पे ध्यान देना है। क्या हम आशाएं करते हैं, हम सही की आशा करते हैं कि गलत की आशा करते हैं, देख लिया जाए। जो सही है उसकी आशा करें, उसके लिए प्रयास करें, सुखी सुख है। जो सही नहीं है उसका हम चित्रण करते हैं अपने अंदर, उसकी चिंता करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। कभी सफल होंगे नहीं, दुख मिलने वाला है, तय है। तो समझदारी सबसे बड़ी घटना है मनुष्य के जीवन में। जिस दिन मनुष्य के जीवन में समझदारी घटती है, समझदारी पूरी हो जाती है, वह मानव पद को प्राप्त हो जाता है। पशुता और राक्षसी प्रवृत्ति से बाहर हो जाता है, मानव पद प्राप्त होता है। और जिसको मानव पद प्राप्त हो जाता है अपनी समझदारी से, वो होश में रहता है पूरा। जिंदा में भी होश में रहता है, वो शरीर छूटता है तो भी होश में रहता है। शरीर छूट जाए तब भी हमेशा होश में बना रहता है। देवताओं में और दैत्यों में फर्क क्या है? एक होश में, एक बेहोशी में। देवता होश पूर्वक हैं, दैत्य बेहोशी में चल रहे हैं। किसी का नुकसान करेंगे, अपने को मार देंगे। एक आदमी कोमा में, बेहोशी में, अज्ञानता में, जाना ही नहीं सत्य होता क्या है, न्याय है क्या, धर्म है क्या। वो व्यक्ति शरीर छूटता है, कोमा में ही रहता है। वो पितृ है, ऐसा पितृ मर गया है, कोमा में, आप में स्मृतियां उसकी हैं, वो है, आपको कष्ट ही रहेगा उससे। उसको यही नहीं पता अपने वंशजों को कष्ट पहुंचा रहा है। वो बेहोशी में तलवार चला रहा है आंख बंद करके कमरे में। एक होश में, बाबा माँ की कृपा उसके ऊपर है, दरबार की कृपा उसके ऊपर है, आपके प्रार्थना संकल्प मजबूत हैं, आपकी आस्था, आपकी विश्वास, आपकी श्रद्धा मजबूत है। निश्चित है कि आप होश की यात्रा करेंगे, होश में रहेंगे, होश पूर्वक जीवन में रहेंगे। इस जीवन यात्रा में रहेंगे तो सुख ही सुख है, क्योंकि सारे दुख की जड़ बेहोशी है और सारे सुख की जड़ होश है। तो होश में रहते हैं तो सुख ही सुख है। जब शरीर छूटता है तो भी होश पूर्वक ही छूटता है। शरीर छूटने के बाद भी जीवन जो घूमता है चारों ओर, होश में रहता है, वही देवता कहलाता है। जो होश में रहता है वही कुछ दे सकता है, बाकी सब छीनने के लिए, हड़पने के लिए बेहोशी में घूम रहे। तो होश की यात्रा करनी है। बेहोशी से शुरू की थी आपने इस धरती में, अब होश पूर्वक यात्रा शुरू करनी है। जितना ज़्यादा होश आता जाएगा, जितना ज़्यादा समझदारी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा आपके पास जो सुविधाएं हैं और जो संबंध हैं उनका महत्व आप जान पाएंगे ठीक से। और अपनी जितनी सुविधाएं आपके पास हैं, जितनी फैसिलिटीज हैं, उनका संबंधों में आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और सुविधाओं का एक बात ध्यान रखिए, जितनी सुविधाएं आपके पास हैं, कुछ भी है, गाड़ी, कार, बंगला, मोटर, रुपया, पैसा, इनका इस्तेमाल केवल संबंध में ही होता है और कहीं होता नहीं है। इन सब का इस्तेमाल संबंध में ही हो सकता है और कहीं नहीं होता। सबसे ज्यादा अगर आपके पास एक कार है और आप उसमें कितना चल लेते होगे? 2 घंटा प्रतिदिन, 4 घंटा।
हम कहते 10 घंटा चल लेते होंगे। तो 14 घंटे तो आपकी गाड़ी फ्री है, नहीं है? 14 घंटे के लिए आपकी गाड़ी फ्री है। अब कोई मांगने आता, भैया जरा मैं आधे घंटे काम गाड़ी दे दो, नहीं भैया हमारी गाड़ी का नट ढीला है, जरा वो पता नहीं स्टीयरिंग गड़बड़ है, कुछ ही बता देंगे, बहाना। जबकि 14 घंटे खाली है। अब यह आप अपने संबंध में 14 घंटे इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुविधाओं का इस्तेमाल, सुविधाओं का जो आदान प्रदान है वो संबंधों में ही होता है, कर सकते हैं। ध्यान से देखें। तो जिस दिन संबंध में, सुविधाओं में और हमारी जो समझदारी है, जो हमारा विकास है ज्ञान का, ज्ञान जो हमने अर्जित किया है, जो अनुभव हमारे पास है, इनका जिस दिन आपस में संतुलन होता है आपके अंदर, उस दिन आप मानव पद को पूरे पूरे प्राप्त हो जाते हैं, पूरे होश में हो जाते हैं। ये आपकी यात्रा है, जीव चेतना से मानव चेतना की तरफ आपकी यात्रा का पथ है। जीव चेतना का मतलब जानवरों की तरह जीना, आहार निद्रा भय प्रजनन इतने में मस्त रहना, इससे बाहर नहीं निकलना, अपने आप को शरीर मान के जीना, यही जीव चेतना है। हम शरीर और जीवन दो हैं, ऐसा मान के जीना जीव चेतना का अतिक्रमण है। मानव चेतना की तरफ आपकी यात्रा शुरू हो जाती। तो जीव चेतना से मानव चेतना में रूपांतरण होने के लिए केवल समझदारी ही पर्याप्त है। और ये समझदारी कहाँ से प्राप्त होगी? स्वयं से ही प्राप्त होगी। स्वयं से यात्रा शुरू करेंगे, अपने से शुरू करेंगे। अपने से यात्रा शुरू होती, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। और ये यात्रा अपने पर ही समाप्त होती है, ना तो दूसरे से शुरू होती है, ना दूसरे पे समाप्त होती है। यही भ्रम है। यही होश आपको बना रहा तो आपकी पूरी यात्रा होश पूर्वक है, पूरी यात्रा आपकी आनंद में है, पूरी यात्रा आपकी उत्सव में बीतने वाली है। जितना अंदर उत्सव आप मनाएंगे, जैसे आप जीने की ओर सही ढंग से बढ़ेंगे, आपके अंदर एक उत्सव रोज बना रहेगा, निरंतर उत्सव। और वो उत्सव धीरे धीरे कब सुख, शांति, संतोष और आनंद की यात्रा करते हुए कब परमानंद की तरफ आप पहुंच जाएंगे, कब परमानंद में आप उपलब्ध हो जाएंगे, कब परमानंद को उपलब्ध हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बातें तो बहुत करना चाहते हैं आपसे। अब आज आपका मेरे ख्याल से सवेरा हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त हो चुका, 4:30 बता रहे हैं, हो गया पंडित जी। हाँ? तो कोई बात नहीं, आज इतना ही सही, इतने से काम चलाया जाएगा, आगे देखा जाएगा फिर, है ना। तो बहुत सुंदर है आप सब दरबार में। महाराष्ट्र कितना सुंदर है महाराष्ट्र। राष्ट्र के अंदर है महाराष्ट्र, नहीं तो महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्र होता कि नहीं? महादेव के अंदर सारे देव है ना। अब देव के अंदर तो महादेव है नहीं, इधर तो मामला बहुत है गंभीर है। सीना तान के खड़ा है महाराष्ट्र। राष्ट्र के अंदर ये महाराष्ट्र है। भारत के प्राण बसते हैं इस महाराष्ट्र में। गौरव है हमारे देश का महाराष्ट्र। इसके प्रति पूरे मानव, जो मनुष्यता जिनमें रही है, जो मानव पद के लिए प्रयास करते रहे, इस महाराष्ट्र ने उन तमाम चीज़ों से आपको भूतकाल में बचा के रखा। इसीलिए आप यहाँ शांति से बैठे हैं, आनंद में। नहीं तो यहाँ कोई और कब्जा करके बैठा होता और बकरे भैंसे कट रहे होते, कुछ नहीं होता। और खुद बकरे भैंसे की तरह बने घूम रहे होते, जानवर की तरह, कुछ नहीं मिलने वाला था। कोई ध्यान साधना अनुष्ठान पूजा जब तक नहीं होता, हरिहर भी नहीं होता। तो धन्यवाद है उन छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को, जिन्होंने हिंद स्वराज की स्थापना की और इस देश को तमाम उन कलंकों से बचाया, इस देश को तमाम संकटों से बचाया, जिसके कारण उन्हें अपने
परिवार की भी, अपनी भी प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उनके साथ लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी, वीर गति को प्राप्त हुए हिंद स्वराज की स्थापना में, हिंद स्वराज की सुरक्षा में। तो हम सभी उनको हृदय से नमन करते हैं। इस महाराष्ट्र की धरती पर भी, देश में भी हर जगह नमन करते हैं उनको। चाहते हैं बच्चा बच्चा उनको नमन करे, अपने जीवन में ढाले कि हमें एक सच्चे गुरु के सानिध्य में रहकर और श्रेष्ठता के लिए काम करना है। वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी इसलिए छत्रपति बन पाए, इसलिए वीर शिवाजी कहलाए, इसलिए जो हिंद स्वराज्य का सपना देख पाए, क्योंकि उनके पास एक पूर्ण गुरु था, समर्थ रामदास। गुरु नहीं होते तो कहां जाते पता नहीं था। आज जो भी आप तमाम कहानियां सुनते हो छत्रपति शिवाजी महाराज की, वीरता की कहानियां सुनते हो, उसके पीछे समर्थ गुरु रामदास जी का ही प्रकाश था। उन्हीं की आभा थी, उन्हीं की समझदारी थी, उनके पद चिन्हों पर, उनके मार्गदर्शन में चल करके वो आगे बढ़े और देश को बचा पाए, दिशा दे पाए। जिसके पास गुरु होता है, जिसके पास पूर्ण गुरु होता है, वो कभी भटकता नहीं है। इसलिए वीर शिवाजी कभी भटके नहीं। और आज भी हम लोग उनको इसीलिए याद करते हैं, इसी तरह उनको हमेशा याद रखेंगे, हृदय में संजो के रखेंगे। बहुत बहुत आप सभी का आभार, महाराष्ट्र वासियों को भी आभार, जो देश के विभिन्न भूभागों से आकर के इस सम्मेलन में और पूर्णिमा के अवसर पर सबने भाग लिया। आप सबको बहुत आभार। विदेशों से आकर के भी जो भारतवंशी हैं, जिन्होंने यहाँ आकर के दीक्षा ली, उन सबको भी बहुत आभार। इस बात का आभार कि आपने दरबार पे विश्वास जताया है, और निश्चित रूप से दरबार पे विश्वास नहीं, ये आपने स्वयं अपने ऊपर विश्वास जताया है। ये यात्रा आपकी स्वयं के विश्वास से लेके और प्रेम तक जारी रहे, यही शुभकामनाएं आप सबको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा माँ की ओर से बहुत प्रेम, बहुत आशीर्वाद। आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी सुखी हों, आपका परिवार सुखी हो, स्वस्थ हो, समृद्ध हो, आप समाधान को प्राप्त हो, आपको लक्ष्य आपका प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पुनः से काशी में मिलते हैं। 12 मई, 13 मई, 14 मई, 12, 13, 14 मई आने वाले अगले महीने 2025 काशी में हम सभी मिलते हैं। हरिहर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की। हर हर महादेव।